नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि क्या परमेश्वर में सिर्फ मान लेना क्या वो काफी है, या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, फ्लॉक्स, हर्ड्स एंड डिसाइपलशिप, सैल्वेशंस ट्रू कॉस्ट। जी, ये आस्था और प्रतिबद्धता के अलग अलग स्तरों पर रोशनी डालता है। तो चलिए देखते हैं कि बाइबल के नजरिए से सिर्फ अनुयायी होना और सचमुच यीशु का शिष्य होने में क्या फर्क है, और ये फर्क क्यों मायने रखता है। हाँ, क्यों मायने रखता है। शुरुआत एक अनोखी तुलना से करते हैं जो इस स्रोत में दी गई है, झुंड और रेवण। नीति वचन 27-23 में एक सलाह है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा जानने में मन लगा और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल रख। सुनने में तो ये सीधे सीधे जैसे अपनी संपत्ति संभालने की बात लगती है ना। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक तौर पर इसका मतलब यही है कि अपनी भेड़ बकरियां यानी अपनी छोटी बड़ी जो भी संपत्ति है उसका ध्यान रखो, देखभाल करो, जिम्मेदार बनो। सही। स्रोत बताता है कि पुराने जमाने में ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह थी, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि हाँ, इसका एक गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब भी निकाला जा सकता है। ये झुंड और रेवड़ वाली बात आस्था के संदर्भ में कैसे लागू होती है। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, स्रोत के अनुसार इस नजरिए से देखें तो झुंड वो लोगों का प्रतीक है जो सचमुच प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, पूरी तरह समर्पित शिष्य। जैसे यूहन्ना के 10वें अध्याय में यीशु कहते हैं ना, हाँ, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। हाँ हाँ, मतलब जिनका चरवाहे के साथ एक गहरा, एक निजी रिश्ता है। बिल्कुल, एक निजी रिश्ता। हाँ, ये वो हैं। और रेवड़, वे कौन है फिर? रेवड़ उन लोगों को दर्शा सकता है जो कह सकते हैं कि समूह का हिस्सा तो है, शायद चर्च आते हैं, खुद को विश्वासी भी कहते हों, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता उतनी गहरी नहीं है। स्रोत यूहन्ना के 6 अध्याय का उदाहरण देता है। याद है वो भीड़ जो यीशु को ढूंढ रही थी? हाँ, वो रोटी वाली घटना। जी बिल्कुल, वो इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उन्होंने चमत्कार से मिली रोटियां खाई थीं, न कि उनके संदेश या आश्चर्य कर्मों के कारण। स्रोत इसे यूं कहता है, उन्हें भोजन तो पसंद था पर बाढ़ नहीं। वाह, भोजन पसंद है पर बाढ़ नहीं। ये तो मतलब उन्हें आशीर्वाद और फायदे चाहिए। हाँ, जैसे भोजन या घास, पर नियम, अनुशासन, समर्पण, वो बाढ़ नहीं चाहिए। सही कहा। वे शायद चरवाहे के दिल को यानी यीशु की उम्मीदों को पूरी तरह समझने या मानने को तैयार नहीं है। वे तात्कालिक लाभ तो चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते की गहराई और जिम्मेदारी शायद नहीं समझते जो एक शिष्य होने के साथ आती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसे स्रोत उजागर करता है। जी, ये फर्क वाकई सोचने वाला है। तो अगर रेवड़ कम प्रतिबद्ध हैं, तो यीशु का असल मिशन क्या था? क्या वे सिर्फ एक बड़ा रेवड़ इकट्ठा करना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बाइबल के आधार पर साफ करता है कि यीशु का मुख्य आदेश बहुत स्पष्ट था। मत्ती 28 में, जिसे महान आदेश भी कहते हैं। हाँ, ग्रेट कमीशन। हाँ, उसमें वे कहते हैं, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। चेला बनाओ, शिष्य। जी, शिष्य। यहाँ जोर सिर्फ अनुयायी बनाने पर नहीं, बल्कि चेला यानी शिष्य बनाने पर है। तो फिर ये शिष्य बनना होता क्या है? स्रोत के मुताबिक इसके लिए क्या जरूरी है? देखिए, स्रोत बताता है कि शिष्य बनने की राह में 2 मुख्य पड़ाव हैं। पहला और सबसे बुनियादी है मुक्ति पाना। मुक्ति, सैल्वेशन। हाँ, या जिसे नया जन्म लेना कहते हैं। ये वो नींव है जिसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। ये परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना है। ठीक है। और दूसरा पड़ाव? दूसरा पड़ाव है शिष्य होने की कीमत चुकाना। ये एक सचेत चुनाव है, एक लगातार चलने वाली प्रतिबद्धता। कीमत चुकाना मतलब ये सिर्फ मान लेना नहीं, बल्कि यीशु के पीछे चलना है, उनकी शिक्षाओं पर अमल करना है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है हमेशा। फिलिपियों के 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस इसी जज्बे की बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ। बिल्कुल, वे कहते हैं कि मैं ये नहीं सोचता कि मैं मंजिल तक पहुंच गया हूँ या सिद्ध हो गया हूँ, बल्कि मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। वे पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ते जाने की बात करते हैं। तो ये कोई आराम की कुर्सी पे बैठना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय दौड़ है, एक लगातार कोशिश। हाँ बिल्कुल, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और स्रोत यूहन्ना की पत्री का भी हवाला देता है, ये बताने के लिए कि असली शिष्य की पहचान उसके कामों से भी होती है। कामों से?
वहां लिखा है कि जो सही काम करता है वो धर्मी है, ठीक वैसे ही जैसे मसीह धर्मी है, और जो लगातार पाप में लगा रहता है वो शैतान का है। जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप करने का अभ्यास नहीं करते। ओह, ये तो काफी सीधी और कह सकते हैं कड़ी बात लगती है। हाँ, ये एक स्पष्ट रेखा खींचती है। स्रोत कहता है कि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सच में परमेश्वर की संतान है और कौन नहीं। अच्छा। और यहीं पर उन लोगों में फर्क करना आसान हो जाता है जिन्हें अभी मुक्ति की जरूरत है, यानी जो अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, और उनमें जिन्हें शिष्यत्व में बढ़ने की जरूरत है। मतलब जो परिवार में तो हैं पर जिन्हें और ज्यादा प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो झुंड यानी प्रतिबद्ध शिष्य और रेवड़ यानी कम प्रतिबद्ध अनुयायी के बीच का फर्क अब ज्यादा साफ है। लेकिन स्रोत एक और व्यावहारिक चुनौती का भी जिक्र करता है, गेहूं के बीच जंगली दाने। हाँ, द टेयर्स। तरसे मतलब नकली विश्वासी, ऐसे लोग जो दिखते तो असली हैं पर होते नहीं। ये तो पहचानना और भी मुश्किल होगा। हाँ, ये एक सच्चाई है जिसे स्रोत स्वीकार करता है। चर्चों में या विश्वासियों के समूहों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बाहरी तौर पर तो सब कुछ ठीक करते दिखें पर अंदर से खोखले हों। तो फिर क्या करें, कैसे पहचानें? यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। कौन असली है और कौन नकली, ये तय करना हमारा मुख्य काम नहीं है। अच्छा, हमारा काम नहीं है तो फिर किसका काम है? परमेश्वर का। स्रोत हमें याद दिलाता है कि यीशु ने खुद गेहूं और जंगली दाने की कहानी में यही कहा था, मत्ती 13 में। हाँ, वो कहानी है। जी, उसमें वे कहते हैं कि फसल कटाई तक दोनों को साथ बढ़ने दो। कटाई के समय काटने वाले पहले जंगली दानों को इकट्ठा करके जला देंगे और फिर गेहूं को मेरे खत्ते में जमा करेंगे। मतलब अंतिम अलगाव परमेश्वर करेंगे। तो ये हमारा सिरदर्द नहीं है कि कौन असली है कौन नकली। मोटे तौर पर नहीं। ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि हर किसी पर शक करना या जज करना तो बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय का भी हवाला देता है जहां लिखा है कि अंत में जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, अन्यायी अन्यायी, मलिन मलिन, धर्मी धर्मी और पवित्र पवित्र। हमारा काम न्याय करना नहीं बल्कि खुद मसीह के पीछे ईमानदारी से चलना है। लेकिन सावधान तो रहना होगा। हाँ बिल्कुल, हमें समझदार होना चाहिए और झूठी शिक्षाओं या गलत व्यवहार से सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, पर अंतिम फैसला परमेश्वर पर छोड़ना है। ठीक है, तो नकली विश्वासियों की चिंता ज्यादा करने के बजाय असली विश्वास की नींव पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और स्रोत के मुताबिक वो नींव क्या है? वो नींव है परमेश्वर को जानना। यूहन्ना 17:3 में यीशु प्रार्थना करते हुए कहते हैं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जानना मतलब सिर्फ जानकारी रखना है, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता रखना है। जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, उस तरह का जानना। और ये जानना ही अनंत जीवन का सार है। तो ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है जिसे जानना इतना महत्वपूर्ण है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत बाइबल के आधार पर बताता है कि ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर त्रिएक है, यानी ट्रिनिटी। ट्रिनिटी, ये थोड़ा जटिल लगता है कई बार। हाँ, ये थोड़ी जटिल अवधारणा लग सकती है, पर बाइबल में इसके स्पष्ट संकेत हैं। पहला, बाइबल जोर देकर कहती है कि परमेश्वर एक ही है। हाँ, जैसे व्यवस्था विवरण में है, सुन हे इज़राइल, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। बिल्कुल। और यशाया में भी है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। एक ईश्वरवाद, एक परमेश्वर, ये तो स्पष्ट है। फिर बाइबल ये भी बताती है कि पिता परमेश्वर है, जैसे 1 कुरिन्थियों 8:6 में। ठीक है। और ये भी कि पुत्र यानी यीशु मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना का 1 अध्याय क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, वचन परमेश्वर था। और कुलुस्सियों में भी है कि यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता शरीर रूप में वास करती है। जी बिल्कुल। और फिर तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा, उनके बारे में क्या? हाँ, पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर बताया गया है। प्रेरितों के काम 5 में जब पतरस हन्याह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। और 2 कुरिन्थियों 3:17 कहता है प्रभु तो आत्मा है। तो एक ही परमेश्वर, लेकिन पिता भी परमेश्वर है,
पुत्र यीशु भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ये कैसे? देखिए, ये परमेश्वर के स्वभाव का रहस्य है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से पूरी तरह शायद न समझ पाएं, लेकिन स्रोत बताता है कि बाइबल इसे ऐसे ही प्रस्तुत करती है। कुछ पद तो तीनों का जिक्र एक साथ करते हैं, जैसे मत्ती 28:19 में यीशु बपतिस्मा देने की आज्ञा देते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ध्यान दे, एक नाम, एक वचन पर 3 व्यक्ति। हाँ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, एक नाम। और 2 कुरिन्थियों 13:14 की आशीष में भी तीनों का जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो स्रोत के अनुसार जिसे जानना अनंत जीवन है, वो यही त्रिएक परमेश्वर है। और इसी परमेश्वर को जानना सच्चे शिष्यत्व की बुनियाद है। एकदम सही। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। चलिए अब उस मूल सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, मुक्ति और शिष्यत्व का फर्क। स्रोत के अनुसार परमेश्वर के पास आने का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, समस्याओं से छुटकारा पाना है? आजकल कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। हाँ, और स्रोत इस मुद्दे पर बहुत जोर देता है और एक तरह से चेतावनी भी देता है। उसके अनुसार परमेश्वर के पास आने का मुख्य और पहला कारण है आने वाले न्याय यानी नरक से बचाया जाना। नरक से बचाओ। जी, यीशु क्रूस पर हमारी सजा अपने ऊपर लेने के लिए मरे ताकि हमें अनंत विनाश से मुक्ति मिले। ये सुसमाचार का कह सकते हैं दिल है। तो क्या इसका मतलब यह है कि विश्वास से जीवन बेहतर नहीं होता, सुख शांति नहीं मिलती? आजकल तो बहुत से लोग इसी उम्मीद से आते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, स्रोत कहता है कि एक अच्छा, भरपूर और शांतिपूर्ण जीवन अक्सर शिष्यत्व का नतीजा होता है, उसका फल होता है। अच्छा, नतीजा, कारण नहीं। हाँ, नतीजा। क्यों? क्योंकि जब कोई शिष्य बनकर ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलता है तो वो जीवन के स्रोत से जुड़ जाता है। भजन संहिता में लिखा है ना, उसके दाहिने हाथ में सर्वदा के सुख रहते हैं। तो ये कारण और परिणाम का मामला है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे एक परिवार के उदाहरण से समझाता है। मान लीजिए कोई एक अच्छे संपन्न परिवार का हिस्सा बन जाता है, तो उसे उस परिवार में रहने के कारण अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये सब सुविधाएं उस परिवार का हिस्सा होने का परिणाम है, परिवार में शामिल होने का मूल कारण नहीं। मूल कारण तो उस परिवार से जुड़ना और उसके साथ रहना है। मैं समझा, मतलब मूल कारण है रिश्ता और अच्छी चीजें उस रिश्ते का परिणाम है। बिल्कुल। तो उसी तरह एक बेहतर जीवन, मन की शांति, जरूरतें पूरी होना, ये सब शिष्य के तौर पर परमेश्वर के साथ चलने के परिणाम हो सकते हैं। लेकिन मुक्ति पाने का मूल उद्देश्य नरक से बचाव और परमेश्वर के साथ अनंत रिश्ता है। तो मतलब हमें सुसमाचार को सिर्फ लाइफ एनहांसमेंट प्रोग्राम की तरह पेश नहीं करना चाहिए। एकदम सही। स्रोत का आग्रह है कि हमें इन दोनों बातों को, मुक्ति के मुख्य उद्देश्य और शिष्यत्व के संभावित परिणामों को साफ तौर पर अलग अलग समझना चाहिए, खासकर जब हम दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं। हाँ, ये जरूरी है। हमें सिर्फ जीवन संवारने या समृद्धि का वादा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुक्ति के गहरे सत्य को सामने रखना चाहिए। हाँ। परमेश्वर भला है और आशीष देता है, लेकिन वो सबसे पहले हमें बचाता है। ये बाकी एक बहुत जरूरी और गहरा फर्क है। तो आज हमने स्रोत, फ्लॉक्स, हर्ड्स एंड डिसाइपलशिप के जरिए कुछ कमाल की बातें समझी। जी। हमने देखा कि सिर्फ समूह का हिस्सा होना यानी रेवड़ और सचमुच प्रतिबद्ध शिष्य होना यानी झुंड में बाइबल के अनुसार क्या अंतर है। हमने समझा कि मुक्ति का असली मकसद आने वाले न्याय से बचाव है, जबकि शिष्यत्व एक लगातार चलने वाली प्रतिबद्धता है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है और जिसके नतीजे में एक बेहतर जीवन मिल सकता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि नकली विश्वासियों को परखने का काम हमारा नहीं, परमेश्वर का है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमने एकमात्र सच्चे त्रिएक परमेश्वर को जानने की अहमियत को समझा, जो अनंत जीवन और सच्चे शिष्यत्व की नींव है। हाँ, ये सारी बातें हमें अपनी आस्था की गहराई पर सोचने और उसे जीने के तरीके पर विचार करने का मौका देती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। इस स्रोत में बताई गई बातों की रोशनी में कोई ईमानदारी से खुद का आकलन कैसे कर सकता है कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ खड़ा है, झुंड के करीब या रेवड़ के? और आज के दौर में व्यक्तिगत रूप से यीशु का शिष्य होने की कीमत चुकाने का मतलब असल में क्या है? ये वाकई सोचने लायक बात है।